जय हिंद दोस्तों। चलिए आइए आज हम लोग जानेंगे अनुपात में जोड़ व घटाव पर आधारित प्रश्नों को, यानी अनुपात में जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। और ये क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन लड़के कहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए तो समझ लो 2 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए समझते हैं इनको। पहले हम लोग इसका बेसिक समझेंगे और फिर हम ट्रिक पे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से। कह रहा दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जिनमें अनुपात है 4 और 5 का। यदि प्रत्येक संख्या, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए 5, तो उनका अनुपात हो जाता है 5:6। तो कह रहा है वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये 4 पॉइंट जहाँ जहाँ हमने टिक किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा है ये जो संख्याओं का अनुपात है 4:5, ये संख्याओं का अनुपात है। और दूसरा कह रहा प्रत्येक संख्या पे 5 जोड़ा जा रहा, प्रत्येक अनुपात में नहीं जोड़ा जा रहा, प्रत्येक संख्या में। यानी ये जो दिए हुए संख्याओं का अनुपात दिए है, अब इसको संख्या बनाना है, क्योंकि संख्याओं पे ही 5 जुड़ रहा है। अब देखो ध्यान से, बहुत पहले ये हम बेसिक चीज़ आपको समझाएंगे। जैसे आपको दिए 4:5, ये संख्या का अनुपात दिए, यानी यहाँ पर जो 4 है दोस्तों, जो 4 है इसके आगे x रहा होगा, और जो 5 है इसके आगे x रहा होगा। यानी x a b c कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ये सेम चीज़ कुछ ना कुछ रही होगी जो कट के ये बनाती है 4:5 का अनुपात बनाती है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, फिर समझो। हमने इसको बहुत बेसिक तरीके से समझा चुके हैं। आप वहाँ जाके पीछे वाले वीडियो देखते आओ तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो हम यहाँ कह देंगे पहली संख्या जो हम मान लेंगे वो कितना है 4x, और बटे में चली जाएगी, क्योंकि पहले वाली ऊपर दूसरे नंबर वाली नीचे आती है। तो दूसरी हो गई 5x, और पहले में कितना जोड़ा जा रहा, कह रहा 5, यानी प्रत्येक में 5-5 जोड़ा जा रहा, तो दूसरे में भी कितना जोड़ा जा रहा 5। अब ये तैयार हो गया सिम्टम जुड़ के। फिर कह रहा बराबर वही संख्या क्या हो जाती है 5:6 हो जाती है। यानी ये जुड़ने के बाद कट के ये 5:6 में बदल जाती है। अब आप क्वेश्चन लगा ले जाओगे। हम लगातार आपको फोकस कर रहे हैं कि अगर आप बराबर संख्या रख ले गए, स्ट्रक्चर बराबर बना ले गए बराबर करके, तो आप उस सवाल को लगा ले जाएंगे। अब इस सवाल को आप इजीली लगा ले जाएंगे। देखो ये गुणा इधर करा देगा, ये गुणा इधर करा देगा, तो ये गुणा कराएगा 6 चौक 24 आ जाएगा, 24x, प्लस ये गुणा कराएगा 6 पंचे 30 आ जाएगा। फिर ये गुणा कराएगा 5 25x आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 25। अब देखो ये 25x इधर भेज दोगे, तो पहले ऑलरेडी यहाँ 24x था, ये प्लस में है, तो ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। जब बराबर का एक दूसरे की तरफ पंचांतर करते हैं तो जो निशान बदल जाते हैं, जैसे प्लस में रहता तो माइनस, माइनस में रहता तो प्लस। अब जैसे ऑलरेडी यहाँ 25 था प्लस में, अब इधर इस 30 को भेजोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले वो प्लस में था। अब देखो यहाँ घटाओगे तो माइनस के x बचेगा, क्योंकि 24 छोटा है, 24 में 25 घट रहा, तो माइनस का एक ही x बचेगा, तो माइनस में वो भी बचेगा। और 25 में -30 करोगे तो माइनस के कितने बचेंगे 5, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आपका मिल जाएगा 5। अब वैल्यू आपको मिल गई है, x का मान मिल गया है, कितना आ गया x का भैया मान 5। यानी जहाँ पर x था, जहाँ पर x था वहाँ 5 था, कटा था, तो हम कह देंगे ये x तो हमने माना था। यानी ये जो 4x था, सॉरी, ये जो 4x था, ये इसके जगह पे x की जगह में 5 था, और जो 5 था वहाँ पर x की जगह में 5 था, तो ये कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, और ये कितना आ जाएगा 5 25। यानी ये संख्याएं थी, ये संख्याएं थी। बात समझ में आ रही? तो ऐसे था ये बेसिक फंडा। अब देखो आप इसी सवाल को आप और कैसे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये मान लो प्रत्येक संख्या में 5-5 जुड़ा, मान लो यहाँ पे ये कह देता कि एक में 5 जुड़ा, एक में 6 जुड़ा, तब ऐसे ही रख के आप लगा सकते थे, 6 यहाँ रख देते तब लगा लेते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन लगा लेते हैं। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं इसकी ट्रिक कि कैसे इस क्वेश्चन को विदिन सेकेंडों में लगाया जा सकता है। ध्यान से समझना, तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन ये लगेगा। अब देखिए ध्यान से हम क्या बताना चाह रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जो संख्या का अनुपात है वो कितना है भैया, वो है 4:5, और प्रत्येक संख्या यानी इसमें भी 5 प्लस हो रहा है और इसमें भी 5 प्लस हो रहा है।
ठीक है, इन दोनों में 5-5 प्लस हो रहा है, तो ये अनुपात हो जाता है 5:6। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे आसानी से लगा सकते हैं, केवल एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि इन दोनों के बीच का अंतर जैसे 1 है, तो इन दोनों के भी बीच का अंतर 1 ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे थे कि प्रत्येक संख्या में 5-5 जुड़ा, अब 5-5 दोनों में जुड़ा, तो अंतर जो पहले रहा होगा वही तो बाद में रहेगा। अभी नहीं समझ में आया, आप समझो हमारी बात, ध्यान से समझना। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एक संख्या है 5, एक के पास है 6, यानी एक जने का रुपया 5 एक जन के पास है, एक जन के पास 6 रुपये हैं, और दोनों में 5-5 रुपये जोड़ दिए जाते हैं, तो ये हो जाएगी 10, और इसमें भी 5 जोड़ दिए जाते हैं, ये हो जाती है 11। तो यहाँ पर जो देख रहे थे डिफरेंस कितने का था, 1 रुपये का दोनों के पास का अंतर था। वही तरीके से दोनों के पास यहाँ भी 1 रुपये का अंतर है। क्यों? क्योंकि सेम चीज़ जोड़ी गई, यहाँ पे सेम चीज़ जोड़ी गई। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि सेम चीज़ जब भी जोड़ी जाएंगी, अंतर हमेशा क्या होगा, डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। तो अब ये चीज़ अगर समझ गए तो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। देखो यहाँ पर आपको पता है कि सेम चीज़ आप जुड़ रही है 5-5, तो अंतर क्या है दोनों का, बराबर। ये अंतर पहले भी 1 है और दूसरे में भी 1 है। अब लगा सकते हैं। अब आप देखोगे ये इससे कितना ज़्यादा हो रहा है, 1, ये इससे कितना ज़्यादा हो रहा है, 1, बराबर बराबर 1 ज़्यादा हो रहा है। अब आप लगा ले जाओगे कितना ज़्यादा अनुपात में हो रहा है, 1, और संख्या में कितना ज़्यादा हो रहा है, 5। भैया देखो ध्यान से, ये 4 है, ये अनुपात का मान 5 है, इसमें ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 है तो ज़्यादा हो ही रहा। ये अनुपात 5 है, ये अनुपात 6, कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 है तो ही रहा। तो यानी दोनों में सेम चीज़ जुड़ रही है, तो सेम ही अंतर होगा दोनों में, तो 1 हो रहा। और संख्या कितनी जुड़ रही है, 5, यानी एक अनुपात जो जुड़ रहा है वो 5 संख्या के बराबर है। तो हम कह देंगे 1:5 संख्या के बराबर है, तो 4 अनुपात कितने संख्या के बराबर होगा, तो 4 बराबर हो जाएगा 20। तो 5 अनुपात कितने के बराबर होगा, 25। यही इनके संख्याएँ हैं। अगर कहा होता बढ़ी हुई संख्या बताओ, तो 5 अनुपात बराबर निकालते तो आ जाती 25, और 6 अनुपात बराबर निकालते तो आ जाता 30। देख लो, इसमें भी 5 जुड़ा, इसमें भी 5 जुड़ा, तभी तो ये 25 बन गई है। तो ऐसे करके डायरेक्टली लगा लेंगे। अब और आसान क्या है, आसान क्या है कि ये तो हमने तुमको समझा दिया है, अब इसको हटा दिए रहे। आसान क्या है कि जब ऐसी कंडीशन आपको दिखे कि सेम चीज़ जुड़ रही, तो यहाँ सीधा देख लिया करो, क्या इसमें अंतर 1 का है, क्या इसमें अंतर 1 का है। तो दोनों में अंतर 1 का हो चाहे 2 का हो, लेकिन बराबर हो। अगर बराबर अंतर है तो फटाक से उठा के देखो इसमें अंतर क्या है, तो कहोगे 1, तो हम कह देंगे 1, प्रत्येक में 5 ही जुड़ रहा है, 1 बराबर 5 के, तो 5 को 20 यहाँ निकाल लोगे, और यहाँ 5 होंगे 25। आराम से यही क्वेश्चन लगा ले जाओगे डायरेक्टली, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। अब ध्यान से इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये कह रहा है 2 संख्याएं हैं जिनका रेशियो कितना है, 3 और 4 के अनुपात, और प्रत्येक संख्या में कितना घट रहा है, 5 घट रहा है, तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कह रहा प्रत्येक संख्या में कितना घट रहा है, 5। डायरेक्टली लगाना है, दोनों संख्या में कितना घट रहा है, 5। तो हम कह देंगे अगर दोनों संख्या में सेम चीज़ घट रही तो अंतर सेम होना चाहिए हर तरीके से। तो यहाँ अंतर देखोगे तो 1 का है, यहाँ अंतर देखोगे तो 1 का है। तो ये अंतर अगर बराबर है तो आप यहाँ से यहाँ का अंतर देखोगे तब भी अंतर बराबर ही होगा। तो 1-1 का अंतर तब भी है, तो हम कह देंगे ये कम है। कितना कम है, 1 का अंतर है, और 1 बराबर कितने के, 5 के। तो अब हम कह देंगे संख्याओं का मान निकालो, तो 5 ही ये वाला निकाल दो, 5 ही 15, 5 ही 15, और 4 का मान निकालोगे तो 4×5 = 20, ये आ जाएगा। 15 और 20 इसका राइट आंसर। अब कुछ लोगों के दिमाग में यहीं पर चल रहा होगा कि सर जी मान लो अगर अंतर बराबर ना हो, अगर अंतर बराबर ना हो तो क्या करते हैं हम इसमें। तो अब ध्यान से भैया देखो, हम इसके बारे में भी बता दें। जैसे ये मान लो आपके पास था 3:4, और यहाँ दे दिया होता 1:3, 1:3, तो फिर क्या करते, या फिर हम यहीं एक दूसरा अनुपात ले लेते। मान लो यहाँ ऐसे करके कुछ दे दिया होता कि जो पहला अनुपात है सारा
चीज़ चेंज हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, जैसे यहाँ कह देता पहला अनुपात है 3:4 के, ठीक है। दूसरा अनुपात हमने मान लिया कि यहाँ वाला पहला अनुपात ये सेम दिए हुए है, दूसरा यहाँ वाला अनुपात चेंज कर देता और दे देता कि 1:3 कर देता, 1:3 कर देता, ठीक है, 1:3 कर देता। तब आपको करना क्या होता, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1 का अंतर। तो जब अंतर बराबर नहीं है, हमको अंतर बराबर करना है, तो एक ही तरीके से हम कर सकते हैं। वो क्या है कि ये जो 2 है ये उठा के यहाँ गुणा लगा दो और ये जो 1 है उठा के यहाँ गुणा लगा दो, तो अंतर हो जाएगा बराबर। अब जैसे आप इस 2 का यहाँ गुणा लगा दोगे, 2×3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा ये, और नीचे 1 का 1 से गुणा लगाओ तो 1 ही रहेगा और ये 3 का 3 ही रहेगा। अब देखो यहाँ अंतर कितना बराबर हो गया 5 का, यहाँ भी अंतर कितना हो गया बराबर हो गया 5 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का। तो बराबर करने के क्या सिस्टम होते हैं कि यहाँ जो अंतर हो और यहाँ जो अंतर हो, तो यहाँ वाला अंतर नीचे वाली संख्या अनुपात में गुणा करा दो, नीचे वाले का ऊपर वाले अनुपात में, तो ये हो जाएंगी बराबर। अब जब बराबर हो गए तो आप निकाल सकते हो, यानी 5 बराबर आ जाएगा निकल के, तो 5 बराबर 5 के हो जाएगा, क्योंकि 5 घट रही तो 1 बराबर आ जाता है 1 के, तो इसके आंसर थोड़ा चेंज हो जाते हैं, 1 बराबर 1 के आ जाता। तो हम 1 बराबर 1 निकालते तो 3 बराबर 3 का मान 3 निकल आता, 4 का मान 4 ही निकल आता। ये क्वेश्चन हो जाता अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आता। तो हम मेल मुद्दा ये बताने वाले थे कि जब अंतर बराबर ना हो तो अंतर कैसे बराबर करते हैं कि जो अंतर ऊपर वाला हो वो नीचे वाले में गुणा करा देते हैं, जो नीचे वाले का हो ऊपर वाला करा देते हैं, फिर अंतर बराबर हो जाएगा, आप उसको मान के लगा सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, आप इजीली समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में लगा लेंगे। और भी टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए।